हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है शुक्रवार, तो आज मुझे करनी है शुक्रवार की कथा। लेकिन शाम को करनी है, लेकिन तैयारियां सुबह शुरू हो जाती हैं। दही मैंने इस तरह जमाया था टॉवल में छुपा के। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए करेले खिया घिया घिया करेला का जूस, जो मुझे रोज़ पीना होता है। और थोड़ा नींबू भी ऐड कर लेती हूँ उसमें। नमक नहीं डालती हूँ क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आजकल मेरा। और मैंने निकाल लिया जूस। जूस पीने के बाद मैं अपने लिए बिना चीनी वाली चाय छान लूँगी, बिना दूध वाली चाय उस, क्योंकि चीनी और दूध मैं नहीं लेती हूँ। चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है, मैं छान के फिर इसमें चीनी ऐड करूँगी। अब शुक्रवार की कथा मुझे करनी है। शाम को मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। मैंने खीर बना ली थी दिन में, और मैं अब इसका भोग लगाने जा रही हूँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को। तो 2 कटोरियों में खीर डाल के मैं मंदिर में रख देती हूँ। साथ ही मैंने लाल रंग का फल अर्पण कर दिया है लक्ष्मी जी को। सेव रख दिया है, मेरे पास सेव था, नहीं होता तो नहीं भी रखती है, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। केले का भोग लग जाता है शुक्रवार को, क्योंकि कन्याओं को देने के लिए केले लेते हैं, तो उसका ही भोग लगा देती हूँ। अब मैंने स्थापित कर दिया है कलश, चावल की ढेरी करके उसके ऊपर मैंने कटोरी रख दी है। और इसमें चांदी सोने का गहना या फिर 1 रुपया रख के उसकी पूजा की जाती है। अब लड्डू गोपाल की ड्रेस दिखा रही हूँ, जो कल इन्होंने पहनी थी भैया दूज पे। जोत बना ली है मैंने। जोत जलाने के बाद मैं कथा करूँगी, उससे पहले मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। चावल हल्दी रोली सब रखने के बाद जोत जला दी है मैंने। और गहने की पूजा करने के बाद सबसे पहले हम श्री यंत्र के दर्शन करते हैं। श्री लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के दर्शन करते हैं, 8 स्वरूपों को उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद इन गहने या रुपए की जो पूजा करते हैं, उसके बाद उनको रोली तिलक चावल अर्पण किया जाता है। और उसके बाद एक दोहा है, या तांबुजवासिनी विलिसनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरि सखी आश्चर्य मनोल्लादिनी या रत्नाकर मंथनाथ प्रगटिता विष्णु सवैया गेहिनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। ये स्मरण करके उनका जाप करके हम कथा शुरू करते हैं। धूप दीप दिखा देते हैं। गहने को रोली कुमकुम का तिलक मैं गणेश जी को कर रही हूँ, उसके बाद लक्ष्मी जी को कर रही हूँ। तत्पश्चात मैं गहने को रोली चंद चावल और हल्दी अर्पण कर दूंगी लक्ष्मी जी को। श्री यंत्र की प्रतिमा को भी इसी तरह रोली चावल और कुमकुम लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है। कमल गट्टा भी मैं यहीं पे रखती हूँ लक्ष्मी जी के सामने। उनको इत्र भी चढ़ाया जाता है, इलायची भी उनको अर्पण की जाती है। आज के दिन में परमानेंट ही उनको अर्पण करके रखना चाहिए। अब मैं गहने की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कथा शुरू करने वाली हूँ। वैभव लक्ष्मी का व्रत ना बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन व्रत मुझसे नहीं होता, कथा मैं ज़रूर करती हूँ। तो आजकल पापा ससुर की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे दोनों टाइम जोत का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है। नहीं तो पापा जोत कर लेते थे, तो एक समय से एक टाइम से एक का बाकाम के लिए मैं हमेशा रिलैक्स रहती थी कि मैं पाठ करती थी ज़रूर, लेकिन जोत पापा जी कर लेते थे। लेकिन 20 दिन से ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये काम सारा मेरे ऊपर ही आ गया है। लेकिन जोत ये कथा तो मुझे करनी ही होती है। जोत मैंने जला दी है। सर्वप्रथम श्री यंत्र जी को प्रणाम करते हैं, वैभव लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद 8 स्वरूपों को, लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, सभी को प्रणाम करके धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, सभी माता की प्रतिमाओं को प्रणाम करने के बाद हल्दी कुमकुम इनको चढ़ा देंगे, गहने को चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद वो दोहा पढ़ेंगे। चावल मैंने अर्पण कर दिए हैं इनको, धूप दीप सब दिखा दिया है। दिए में मैंने रख दिया है कपूर और लौंग, जो मैं रोज़ जलाती हूँ पूजा के समय, सुबह भी और शाम को भी। और ज़रूर जलाना चाहिए, नेगेटिविटी इससे दूर रहती है, ये मेरा विश्वास है। मैं रोज़ जलाती हूँ नियम से, सुबह भी और शाम को भी। सभी देवियों को हल्दी कुमकुम का तिलक करने के बाद अब मैं शुरू करने वाली हूँ कथा। फिर कन्याएं आ जाएंगी, उन्हें खीर खिलाना है। उनको भी हमेशा उनको निमंत्रण दिया रहता है, वो अपने आप आ जाती हैं शुक्रवार को। और मैं खीर बनाकर सुबह ही, मतलब वीडियो बनाने से पहले, लाइव आने से पहले ही मैं खीर बना के रख देती हूँ। साथ साथ बनती रहती हैं, बीच बीच में मैं उसे चलाती रहती हूँ, और फिर ठंडी हो जाती है शाम तक। अब मैंने कथा पढ़नी शुरू कर दी है।
5 से 7 6 मिनट लगते हैं कथा पढ़ने में। बहुत अच्छी कथा है और पढ़ने के बाद ना एक शांति सी महसूस होती है। हर शुक्रवार को ये कथा करती हूँ मैं, करनी चाहिए। कभी कभी बीच में स्किप हो जाती हैं, भूल जाती हूँ बिल्कुल ही। अब मैंने कथा पूर्ण कर ली है, आरती गाने वाली हूँ। सबसे पहले आरती मैंने जला के रखी दी थी, अब मैं आरती करूँगी। सबसे पहले गणेश जी की आरती पढ़ती हूँ। अब कथा में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कथा में ना एक शीला होती है और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। गांव में रहते हैं वो, छोटी जगह के लोग होते हैं और उसके हस्बैंड और दोनों में अच्छी तरह से उनका गृहस्थी चल रही होती है। लेकिन बीच में उनके बुरे कर्म भोगने के लिए उनका बुरा समय आ जाता है, तो वह बहुत ही परेशान होती है। उसके हस्बैंड गलत रास्ते पर जाते हैं और उसके बाद ना मतलब माँ वो लक्ष्मी जी की भक्त होती है और पूजा पाठ वैसे ही करती है। वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। हस्बैंड उसे गालियाँ भी देता है, मारता पीटता भी, लेकिन उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी थी। उसके बाद ना एक दिन वो बाहर निकलना भी बंद कर देती है घर से। उसे शर्म लगती है लोगों को देखकर। तो एक दिन उसके द्वार पर लक्ष्मी देवी का ना लक्ष्मी देवी ही ब्राह्मण का रूप लेकर आती हैं और उन्हें बताती हैं कि उनके घर में ना कुछ राशन वगैरह पहुंचाने के आदेश हुए हैं। लक्ष्मी जी की भक्त हैं, तो वे रास्ता बता के जाते हैं कि इस वैभव लक्ष्मी का व्रत करो और शास्त्रीय विधि के अकॉर्डिंग उद्यापन भी करो। तो वह शीला वैसे ही करती है। इस प्रकार की कथा है। उसके अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं। अब मैं आरती करने के लिए खड़ी हो गई हूँ और सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती बोल लूँगी, क्योंकि वो मुझे ना वैसे भूलती है बीच में। अब मुझे 2 3 दिन से ही थोड़ा सा ध्यान में आई है, क्योंकि गणेश जी की आरती ना मैं देख कर पढ़ती हूँ, अब मुझे याद हो गई है। और लक्ष्मी जी की, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती पढ़ूँगी। उसके बाद मैं दुर्गा माता की आरती पढ़ूँगी और बजरंग बली की आरती करूँगी। उसके बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती पढ़ूंगी, क्योंकि सभी आरतियों के बाद ही वो आरती गाई। 5 आरती गानी चाहिए एक समय में, वो ही गाती हूँ। और घंटी भी बजाते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि शाम की पूजा में ना घंटी नहीं बजाना चाहिए, लेकिन हम तो दोनों समय घंटी बजाते हैं। बहुत शांति मिलती है पूजा पाठ के काम में। लेकिन आजकल के बच्चों को ना हमें बहुत कहना पड़ता है, उन्हें तब करवाया जाता है, लेकिन अपने आप से वो नहीं करते। वैसे मंदिर वगैरह का काम ना बच्चे कर देते हैं। उन्हें अभी से संस्कार मिलने चाहिए। मंदिर में कुछ अर्पण करना है, पैसे अर्पण करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, स्नान के बाद ही पूजा में जाना है। और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना कि हम मंदिर में ना जा सकें, भोग ना लगा सकें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कहीं कहीं से केक ले आते हैं ना, तो उनका कंफर्म नहीं होता। मैं फिर भी पूछती रहती हूँ, अंडे वाला तो नहीं है केक, लेकिन बच्चे ना बता देते हैं मम्मा अंडे वाला नहीं है, नॉर्मल केक है। फिर भी मैं इनको ना दिन में नहीं खाने देती। रात को खा के सो और सुबह स्नान करके फिर पाठ पूजा का काम करना है। दोनों बच्चे ना ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। उनको पता है कि हमारे घर में ना ये रूल है, कोई भी चीज़ इस प्रकार की घर में एंट्री नहीं है। और पूजा करने के बाद मैं अपना किचन का पूरा काम समेटूंगी। उसके बाद मुझे लाइव भी आना है और भजनों वाले चैनल पर भी मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। समय समय पर बहुत सारे काम हो जाते हैं। परिवार है तो उनका खाना पीना, किचन समेटना बहुत बड़ा काम है। अब मैंने भोग लगाना शुरू कर दिया है भगवान जी को। अब पर्दे के बिना कभी भी ईश्वर भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी भगवान को भोग लगाओ ना, तो चुन्नी से या पर्दे से उनको पर्दा करना चाहिए, क्योंकि